सही समय पर बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करे? इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरी बुद्धि वैसे तो बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे सारी बातें भी याद रहती है, परंतु जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो उस समय में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं। हे महात्मा, कृपया इसके कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि पूछे हुए प्रश्न का सही समय पर उत्तर दे पाए। इस पर बुद्धा बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को पहले से ज्यादा तेज करना है तो इसका ये एक उपाय है कि तुम जब भी रात को सोने के लिए जाओ तब तुम सोने से पहले अपने दिन भर कौन से कार्य किए, कितने लोगों से मिले, उनसे क्या बातें की, इन सभी चीजों को तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए रोज रात को याद करके सोना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि रोज किए। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है वही विश्वास का पात्र है। पांचवां, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो वहां मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। नमो बुद्ध। जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ चुका था, तब वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। उस समय बुद्ध के पेट में अचानक तेज पीड़ा उठी। दर्द बहुत असहनीय था, फिर भी उनके चेहरे पर शांति बनी हुई थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे नदी से थोड़ा पानी ला दो। आनंद तुरंत नदी की ओर गए,
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि नदी का पानी मटमैला और गंदा था। आनंद सोच में पड़ गए, मैं अपने गुरु को ऐसा अशुद्ध पानी कैसे पिला सकता। वे बिना पानी लिए ही वापस लौट आए और बुद्ध को सच्चाई बता दी। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर शांत स्वर में कहा, आनंद, उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद को आश्चर्य हुआ, फिर भी वे आज्ञा मानकर दोबारा नदी पर गए। इस बार जो उन्होंने देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। नदी का पानी बिल्कुल साफ, शांत और निर्मल था। आनंद उस क्षण समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है। वे स्वच्छ पानी लेकर बुद्ध के पास आए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मेरे एक गृहस्थ शिष्य थे जिनका नाम चुंद था। उन्होंने आग्रह पूर्वक मुझे मशरूम की सब्जी भोजन में दी थी। उस भोजन के बाद ही यह पीड़ा शुरू हुई। आनंद का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूछा, भगवान, जब आपको कष्ट हो रहा था तब आपने वह भोजन क्यों स्वीकार किया? बुद्ध के चेहरे पर करुण मुस्कान आई। उन्होंने कहा, आनंद, मेरे पूरे जीवन में केवल 2 भोजन ऐसे थे जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगे। पहला वह भोजन जो मैंने परम ज्ञान प्राप्त करने से पहले किया था, और दूसरा यह भोजन जो मैंने चंद के यहाँ की, क्योंकि यही मेरा अंतिम भोजन है। यह कहकर बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चंद को कभी दोष न दिया जाए, क्योंकि उनका भाव शुद्ध था, सेवा सच्ची थी। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, जीवन की हर घटना में दोष नहीं, करुणा खोजो। हर अंत भी बुद्ध के पावन हाथों से यदि ये विधि होगी तो धन्य हो जाएंगे हम। महाराज, बुद्ध आ गए। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी हो, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन। आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी उसका प्रबंध करता हूँ महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए, घी ऊपर और पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? असंभव, ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हो? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी, उसी दिन लोग तुम्हारी ताकत को भूल जाएंगे। जीवन में हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है, डर, असफलता, दुख या अधूरापन। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वह अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं लाता, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंभीरता से नहीं लेते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी उन्हें अपनी कमजोरी दिखाई है? भिक्षु बोला, हां, मैंने बताया कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूं, मैं कमजोर हूं। बुद्ध बोले, यही गलती हुई। संसार उस पेड़ की तरह है जो तूफान में झुकते हुए डालों को तोड़ देता है, लेकिन जो दृढ़ खड़ा रहता है उसे सम्मान देता है। बुद्ध ने कहा, दुनिया को यह दिखाओ कि तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कभी यह मत दिखाओ कि तुम टूट चुके हो।
क्योंकि लोग तुम्हारी कमजोरी का सहारा नहीं बनेंगे, बल्कि उसी का इस्तेमाल तुम्हें और गिराने में करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अपनी कमजोरी को भीतर रखो और उस पर काम करो। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधार लोगे, उसी दिन तुम्हारे पास ऐसी ताकत होगी जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। भिक्षु ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या अपनी कमजोरी छिपाना झूठ नहीं है? बुद्ध बोले, नहीं, यह आत्मसंयम है। झूठ वह होता है जब तुम किसी और को धोखा देते हो, पर जब तुम अपनी कमजोरी पर काम करते हुए उसे भीतर रखते हो तो यह तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे तो पहले खुद को ऐसा बनाओ कि सम्मान का पात्र बनो। कमजोरी दिखाने से सहानुभूति मिल सकती है, पर सम्मान केवल शक्ति से मिलता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, कमजोर दिखने से बेहतर है मौन रहकर मजबूत बनना। लोगों को तुम्हारा परिणाम दिखाओ, कारण नहीं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी छिपाकर उसे सुधारने में लग जाता है, वही व्यक्ति एक दिन दुनिया के सामने विजेता बनकर खड़ा होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर, हम यहां से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं। और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है। कल रात उसने मदिरा पिला हम तीनों को बेइज्जत कर दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा हमारा सारा धन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं। अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो। भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा। उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है।
भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है, वैसे अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। मैं स्वयं को खोजूंगा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें? पर मैं तुम्हारा अहंकार लूट लूं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्रदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उठते आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया जो बहुत ही बेचैन और परेशान था। वह बार बार अपने साथियों के साथ झगड़ता था और हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अकेले रहने से डरता हूं, लेकिन जब भी मैं दूसरों के साथ होता हूं तो झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवा भिक्षु से कहा, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा मन अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हमें अपने मन को समझने का, उसे सुधारने का और सच्ची शांति तथा संतोष का अनुभव करने का अवसर मिलता है। युवा भिक्षु ने यह सुनकर अपनी बेचैनी को शांत किया और अकेले रहने की महत्ता को समझा। उसने अकेले बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति को पाया। नमो बुद्धाय। एक स्त्री अपने क्रोध के कारण बहुत परेशान थी। लोग उससे बात करने में भी घबराते थे। जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए।
स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं अपने क्रोध पर काबू न कर पाने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। तथागत ने कहा, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। बुद्ध ने एक शीशी में दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। इतना कहकर बुद्ध चले गए। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। कुछ दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां गया। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तियां दवा मुंह बंद कर लेना ही है। नमो बुद्धाय।